लेसन नंबर 37 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कमाल का सब्जेक्ट विच इज क्लोज सेल्स लाइक ए चैंपियन। अब तक हमने डिस्कस किया फॉलो थ्रू, हमने डिस्कस किया ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। नाउ ये दोनों हम कर किसके ले रहे हैं? अल्टीमेटली गोल क्या है? दैट इज क्लोज द सेल, क्लोज द सेल। और अभी तक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे, फॉलो थ्रू पे हमारे दो बहुत लंबे लंबे लेसन हुए, बट आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं एक नहीं, दो नहीं, 7 स्ट्रैटेजीज फॉर सेल्स क्लोजिंग एंड दे ऑल 7 आर रियली पावरफुल। और इन 7 स्ट्रैटेजीज में सबसे कमाल की बात क्या है? ये सब प्रूवन है। मैंने और मेरी टीम के हजारों एसोसिएट्स ने इनको ट्राई किया और इनसे रिजल्ट्स निकाले हैं। और ये सातों की सातों स्ट्रैटेजीज आपके रिलेशनशिप खराब नहीं करेंगी और आपकी बड़ी रैंक, आपका बड़ा इनकम, आपकी बड़ी अचीवमेंट, आपकी बड़ी गाड़ी, कुछ भी इन सातों स्ट्रैटेजीज में नहीं चाहिए। अगर आप बिजनेस में एक बिगिनर है ना, आपकी ये पहली सेल है, देन ऑल्सो ऑल दिस 7 स्ट्रैटेजीज विल वर्क। एंड नंबर 4 इज वेरी पावरफुल, दे आर सटल एंड वर्क एट अ वेरी डीप लेवल। सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि सेल्स क्लोज हो रहा है और आप टेक्निक यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी काम बनेगा। एंड ऑल 7 आर रियली रियली पावरफुल। लेकिन एक बात और मैं आपको याद कराना चाहता हूं, सेल्स क्लोजिंग कैन हैपन एनी टाइम। हमेशा याद रखिएगा, सेल्स क्लोजिंग किसी भी समय हो सकती है। यार एक बात बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करने के लिए क्या चाहिए? कुछ एक प्रोडक्ट्स हैं, उनकी शॉपिंग ही तो करनी है। इसमें कौन सा कोई हम लाखों करोड़ों रुपए का कोई मसला है, कोई प्रॉपर्टी डील है? नथिंग इज देयर यार। प्लस हॉट एंड वार्म कैटेगरी के लोगों से मिल रहे हैं, प्लस हम ऑलरेडी पूरा प्रोसेस फॉलो करके आए हैं, स्टार्टिंग से लिस्ट मेकिंग से लेके यहां तक के लिए। और उस प्रोसेस को फॉलो करने से होता क्या है? एवरी स्टेप इज सेल्स क्लोजिंग। एवरी स्टेप ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस, जो मैं पिछले 3 लेसन्स में आपसे बात कर रहा हूं, एवरीथिंग इज ऑन सेल्स क्लोजिंग। सो डोंट बी सरप्राइज्ड अगर आपने किसी को प्लान दिखाया और उधर ही पहली मीटिंग में आपको लगे कि सेल क्लोज हो सकती है। आप खाली अपने आंख और कान खुले रखिए। मोमेंट यू स्पॉट द अपॉर्चुनिटी कि यहां पे सेल्स क्लोज किया जा सकता है, देन यू कैन क्लोज द सेल राइट अवे। ऑल्दो आई एम अ बिग फैन ऑफ फॉलो थ्रू एंड आई बिलीव इन फॉलो थ्रू, बट एक चीज मैं और याद दिलाना चाहता हूं आपको, फॉलो थ्रू इज नॉट एन एंड in itself. Follow through is a means. Follow through हमारी मंजिल नहीं है। फॉलो थ्रू मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। अगर आप प्लान दिखाने के तुरंत बाद या पहली फॉलोअप में ही सेल क्लोज कर सकते हैं, गो अहेड। अगर मैं आपको अपना पर्सनल वर्किंग स्टाइल बताऊं जो मैंने 2007 और 8 में फॉलो किया, हमारी किसी अपलाइंस ने ट्रेनिंग्स नहीं किए हमारे, जिसमें हमें लिस्ट मेकिंग, सिलेक्शन, शो द प्लान, ये सारा प्रोसेस बताया गया हो। तो हमारे पास ये प्रोसेस नहीं था। हमें एक ही बात मालूम होती थी, सुबह से शाम हम ऑफिस में हैं, शाम को रोज 4 जगह जाएंगे, प्लान दिखा के आएंगे और वहां कब तक बैठेंगे? जब तक सामने वाला इंसान हमें पैसे ना दे दे। फॉलोअप के लिए दोबारा हम कभी नहीं जाते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है, जाएंगे, प्लान दिखाएंगे और वही फॉलोअप है। दैट वन मीटिंग इज लास्ट मीटिंग, दैट्स हाउ आई यूज्ड टू वर्क। और अगर वो सही था या गलत था मुझे नहीं मालूम, आई बिकेम अ टॉप अचीवर ऑफ माई कंपनी एंड आई ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ माई कंपनी, बिकॉज आई बिलीव दुनिया में कोई भी चीज सही गलत नहीं है, खास करके जब आप सेल्स के प्रोफेशन में या दुनिया के किसी भी बिजनेस में हैं। बिकॉज इफ यू हैव 3 things right, every technique will work. Numbers, consistency and your faith. आपका भरोसा, कंसिस्टेंसी, लगातार बार बार, और नंबर्स, यू आर डूइंग थिंग्स इन बिग नंबर्स। लेकिन मेरी टेक्निक में प्रॉब्लम क्या थी कि वहां जाना, जाके बैठ जाना और पुश करना सेल्स के लिए, दैट वाज नॉट डुप्लीकेबल। और हमारे इस बिजनेस में हम चाहते हैं वो काम करें जो क्या हो, डुप्लीकेबल। तो फॉलो थ्रू, आप याद रखिए, फॉलो थ्रू इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, फॉलो थ्रू इज अ मींस। आपको एक और उदाहरण देता हूं। आई यूज्ड टू वर्क इन टीवीएस मोटर कंपनी और हम लोग वहां बाइक्स बनाते थे। And I think 2006-05 के आसपास we got a new bike called TVS Apache और मैंने उस बाइक का ट्रेनिंग किया and it was a high power bike and it was positioned at youngsters और उस समय में वो शायद 55-60 हजार रुपए की बाइक हुआ करती थी and we were very crazy about the bike. Office staff was crazy about the bike and all our staff, showroom, salesmen, dealers, we were super excited. All our dealers, their staff was super excited for the bike and we did a special training for that bike called Sales on Wheels, SOW। और हमने क्या सिखाया लोगों को? पावर ना, आप शोरूम में
गाड़ी खड़ी है, उसके बाजू में खड़े रह के नहीं दिखा सकते। पावर, पिकअप, सस्पेंशन, ये सब चीजें ना गाड़ी के टेस्ट राइड में दिखा सकते हैं। तो हमने क्या बोला अपने सेल्स टीम को, जो डीलर शोरूम्स में सेल्स टीम होती है, हमने उन्हें क्या बोला, जैसे ही कोई कस्टमर आए आप उन्हें बोलिए सर आप गाड़ी पे बैठिए और उसके बाद आप खुद से देखिए और समझिए। तो वी मेड इट कंपल्सरी कि जो भी कस्टमर अपाची की इंक्वायरी के लिए आएगा, वी विल टेक देम ऑन SOW, सेल्स ऑन व्हील्स, एंड व्हाइल those people are on the bike, I'm a salesman and I'm sitting behind you, you are the customer, you are driving, मैं उधर बैठा बैठा जो भी सेल्स की बात करनी है ना वो करूंगा। अब I was there in one Chandigarh showroom and I was talking to the dealer. There was a customer who wanted to buy Apache. अभी वो पैसे लेकर आया था एंड दिस गाय केम फ्रॉम अ विलेज, और वो कैश लेके आया था, और ही टोल्ड टू द सेल्समैन दैट आई वांट टू बाय दिस अपाचे। एंड सेल्समैन तो हमने ट्रेन करके रखे हुए थे, और सेल्समैन बोलता है यस व्हाई नॉट सर, लेट मी टेक यू ऑन अ राइड एंड आई विल टेक यू ऑन अ ब्यूटीफुल राइड एंड आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग अबाउट द व्हीकल। ही सेज, द कस्टमर सेज, देख मुझे ना गाड़ी के बारे में कुछ नहीं समझना, आई हैव मेड अप माई माइंड, पैसे ये हैं, मेरे को गाड़ी दे दे। अभी मेरे वाला सेल्समैन क्या कर रहा है, मेरा वाला सेल्समैन झगड़ रहा है उससे कि बस मैं गाड़ी नहीं दूंगा जब तक आप गाड़ी की टेस्ट राइड नहीं लेंगे। अब ये गाड़ी की टेस्ट राइड मंजिल नहीं था मेरा, ये मंजिल क्या थी, गाड़ी की सेल होनी चाहिए, और गाड़ी की टेस्ट राइड उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता था। लेकिन हमारा सेल्समैन उस सेल्स प्रोसेस पे इतना ज्यादा अड़ा हुआ था कि वो अब गाड़ी नहीं देगा जब तक आप टेस्ट राइड नहीं लेंगे। ऐसे ही अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, फॉलो थ्रू करना जरूरी है, लेकिन ये तब तक जरूरी है जब तक हमें सामने प्रोस्पेक्ट से सिग्नल नहीं मिलता कि प्रोस्पेक्ट तैयार है हमारे साथ शुरू करने के लिए। मूवमेंट वी गेट अ सिग्नल देन वी आर रेडी। अगर बिना प्लान दिखाए भी पैसे आ रहे हो आपके पास और शॉपिंग हो सकती हो, आई एम एब्सोल्युटली ओके विद दैट। चलिए, नाउ सिंस दैट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी क्लियर, नाउ आई विल डिस्कस 7 सेल्स क्लोजिंग स्ट्रैटेजीज वन बाय वन। स्ट्रैटेजी नंबर 1, आई कॉल इट 3 स्टेटमेंट क्लोज। 3 स्टेटमेंट क्लोज। और आप भरोसा रखिए मेरी बात पे, इट्स अ क्रेजी 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 क्लोजिंग टेक्निक जो मैंने कई सालों पहले डिस्कवर की, और मैंने पिछले कई सालों में इसको प्रैक्टिस कर करके रिफाइन किया और हजारों लोगों के साथ में ट्राई किया, और जिस फॉर्मेट में अब मैं आपको दे रहा हूं, इट्स अमेजिंग। आई कॉल इट बिग डैडी ऑफ सेल्स क्लोजिंग, यू नो, बिग डैडी ऑफ सेल्स क्लोजिंग। ये जितने भी सेल्स क्लोजिंग की टेक्निक है उन सबका बाप है ये, और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टेक्निक, कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी साइकोलॉजिकल पॉइंट्स। If you can do it with faith and confidence, it will give you magical results. मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझा देता हूं, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल देके ये पूरी टेक्निक एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम थोड़ा ग्राउंड बनाएंगे, फील्ड फेल्ट फाउंड वाली बातचीत करेंगे। उसके बाद 3 स्टेटमेंट क्लोज में फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मैं कंपनी के बारे में, बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में, और सही समय है ये, इसके बारे में अपनी तरफ से फुल एश्योरेंस दूंगा। कंपनी सही है, लोग सही है, बिजनेस सही है, बेस्ट टाइम है। सेकंड, मेरा अब तक का क्या सफर रहा, मैंने क्यों चुना इस कंपनी को, और मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं वो। और तीसरा, आई विल शो माय प्रिपेयर्डनेस, और मैं अपनी तैयारी दिखा दूंगा। अब आप इस एग्जांपल से पूरी चीज को ठीक से समझिएगा। नाउ आई एम डूइंग सेल्स क्लोजिंग, और सामने जो बैठे हैं वो मेरे प्रोस्पेक्ट है जिनके साथ मैं 2 या 3 फॉलो थ्रू कर चुका हूं, और अब मुझे लग रहा है आज हम सेल क्लोज करेंगे। मैं क्या बोलूंगा सुनिएगा और गौर से समझिएगा। मैं ना समझ रहा हूं यार तू क्या फील कर रहा है, और तेरे अंदर क्या सवाल चल रहे हैं, तेरे कौन से डाउट चल रहे हैं, व्हाट इज गोइंग ऑन योर हेड, आई कैन टोटली फील। आई फेल्ट एग्जैक्टली द सेम माई डिफरेंट। मैंने भी ना यार बिल्कुल ऐसा ही महसूस किया था, मेरे भी ऐसे ही डाउट थे, मेरे भी ऐसे ही कंसर्न्स थे। लेकिन ना फिर मैंने कुछ इवेंट्स अटेंड किए, कुछ किताबें पढ़ी, कुछ रिसर्च की, कुछ सीनियर से मिला मैं, और मैंने समझा यार मेरी राय गलत थी, और कुछ और फैक्ट्स, कुछ और तथ्य मेरे सामने निकल के आए। फिर उन सारी चीजों ने ना मुझे कॉन्फिडेंस दिया यार कि मुझे ये काम शुरू कर देना चाहिए, और उसके बाद मैं तेरे पास आया हूं। देख, और मैं 3 चीजें तेरे को बोलता हूं, देख भाई गौर से समझ। मैंने सब देख लिया, मैंने सब चेक कर लिया, कमाल की कंपनी है, कमाल के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत बढ़िया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का सिस्टम है, सीनियर्स की सपोर्ट बड़ी जबरदस्त है यार, लोग बहुत अच्छे हैं। मेरी समझ के हिसाब से दिस इज द बेस्ट कंपनी, बेस्ट टीम टू डू दिस बिजनेस। और उससे भी बड़ी बात बताऊं तेरे को, दिस इज द बेस्ट टाइम टू गेट इनटू दिस बिजनेस, क्योंकि चीजों की ना टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। इस समय सही समय है इस बिजनेस को कर लेने का। आपको कोई कारण भी ऐड करना हो तो आप इसमें अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं। नाउ लिसन टू माय सेकंड स्टेटमेंट, माय जर्नी, माय फ्यूचर प्लान, माय एक्सपीरियंस, माय गोल्स। और ना यार मैं ना बहुत समय से इस तरह के बिजनेसेस को देख रहा हूं,
और बहुत समय से मैं कुछ पार्ट टाइम करना भी चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ बात ही नहीं बन रही थी। और मैंने तो जेन्युइनली बताऊं यार तेरे को, मैं इससे पहले बिना 2 और कंपनीज में 10-10, 15-15 हजार रुपए दे भी चुका हूं यार, लेकिन मेरे से काम बना ही नहीं। अपने को ना वो दिल से आवाज ही नहीं आई कि करना चाहिए, और कभी हमने सीरियसली लिया ही नहीं। बट आज मैं तेरे पास आया हूं ना, तेरे पास आने से पहले मेरे को करीब 15-20 दिन हो गए मैं इस कंपनी के साथ में काम कर रहा हूं बॉस। आई हैव टेकन अ फर्म डिसीजन, अनशेकेबल डिसीजन कि अब ना मैं इस बिजनेस में कामयाब होके रहूंगा। अपने को ना यार अपने हालात बदल रहे हैं, अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज करना है अगले कुछ महीनों में, और एक ही गोल पे मैं निकला हूं। और ऑलरेडी उस गोल पे काम शुरू कर दिया मैंने कि मैं अगले 6 महीने के अंदर 30,000 रुपया महीना की इनकम इस बिजनेस से कमानी शुरू कर दूंगा। नंबर 3, अब आप अपनी तैयारी दिखाएंगे कि आपने क्या क्या तैयारी इस बिजनेस के लिए किया है और आपके आगे के प्लान्स क्या हैं। अब आप दिखाएंगे अपनी बड़ी सारी प्रोस्पेक्ट लिस्ट। हम लोगों ने वीक नंबर 5 में लिस्ट मेकिंग के बारे में 2-3 लेसन लगाए थे, और मैंने आपसे बोला था कि ये लिस्ट फॉलोअप में काम करेगी। तो आप बड़ी वाली प्रोस्पेक्ट लिस्ट यहाँ दिखाएंगे। अगर आप 1 या 2 नेटवर्क मार्केटिंग पे कोई बुक्स पढ़ रहे हैं तो वो बुक्स आपने जरूर दिखाइए, कुछ नोट्स उनको दिखाइए। आपने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया, आप किसी बड़े इवेंट में गए, आप उस इवेंट में अपनी फोटो, इवेंट के साथ अगर आपकी कोई फोटो है तो वो दिखाइए। सीनियर लीडर्स के साथ कुछ फोटोस है तो वो दिखाइए। प्रोडक्ट के कोई 1-2 पैक खुले हुए जो आपने ऑलरेडी यूज करने शुरू कर दिए हैं वो आप दिखाइए। और इसके अलावा अगर आपकी टीम में कुछ 2-3-4 लोगों ने ऑलरेडी बिजनेस शुरू कर लिया या किसी ने प्रोडक्ट लेने शुरू कर दिए, ये सब उसके सामने रख दो यार। अब आप बात नहीं कर रहे हैं, उसके सामने प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, उसके सामने किताबें हैं, आपकी फोटोग्राफ्स हैं और ओपन प्रोडक्ट्स हैं। अब वो क्या उसके जहन पे इन सारी चीजों से क्या मैसेज गया, बॉस मेरे दोस्त ने तो काम करना शुरू कर दिया। और अब आप इसे सील क्या कैसे करेंगे, आप सील करेंगे ये बोल के आई एम रियली रियली सीरियस फॉर माई लाइफ एंड सिक्योरिटी फॉर माई चिल्ड्रन। आई वॉन्ट अ गुड लाइफ। मैं सपने पूरे करना चाहता हूं यार, पूरी जिंदगी कंप्रोमाइज के साथ, एडजस्टमेंट के साथ मैं मरना नहीं चाहता हूं। मैंने जितने भी लाइफ में गोल्स बनाए थे ना, मुझे पूरा विश्वास है इस बिजनेस से पूरे होंगे। इसके लिए मैंने जबरदस्त तैयारी शुरू कर दिया। तेरे पास ट्राई करने के लिए नहीं आया हूं मेरे दोस्त। तू मेरी लिस्ट उठा के देख, 625 लोगों की मेरी प्रोस्पेक्ट लिस्ट है और तू उसमें 11वें नंबर पे है। और आज मैं तेरे पास क्यों आया हूं, बात तो समझ। मैंने मॉडल को समझ लिया है और मैंने ये समझ लिया तू और मैं अगर मिल जाए ना, हम मिलके कमाल कर सकते हैं। और जो ये मेरे स्टार्टिंग के लोग रहेंगे ना, जो मेरे साथ बिजनेस में आएंगे, ये मेरे लाइफ लॉन्ग पार्टनर होने वाले हैं। और मैं मेरी तरफ से एडी चोटी का जोर लगा दूंगा यार, और जो बन पड़ेगा ना तुझको वो मैक्सिमम सपोर्ट दूंगा, ताकि तू और मैं मिलके हम दोनों कामयाब हो जाएं। मिल जाएंगे ना हम, तो हम दोनों कमाल कर सकते हैं। When you seal it, this is really really powerful 3 statement close. Again I'm telling you, this is the big daddy of sales closing. ये ना सारी सेल्स क्लोजिंग टेक्निक्स का बाप है। स्टार्टिंग की आपने, फील फ्री फाउंड से दोबारा बोल दिया आपने। मुझे मालूम है तू क्या फील कर रहा है, तेरे डाउट है, तेरे कंसर्न है, मेरे भी हुआ करते थे। फिर मैंने कुछ इवेंट अटेंड किए, मैंने कुछ किताबें पढ़ी, मेरी रिसर्च की, मैंने मन बनाया, और सब कुछ देखने के बाद, सोचने के बाद मैं तेरे पास आया हूं। 3 चीजों की गारंटी दे रहा हूं। नंबर 1, सब देख लिया, सब चेक कर लिया। कमाल की कंपनी, कमाल के प्रोडक्ट्स, कमाल की ट्रेनिंग, कमाल की सपोर्ट, कमाल के लोग हैं। इंडिया में इससे अच्छा समय हो नहीं सकता इस बिजनेस को करने का। लेट अस बिगिन राइट नाउ। ये आपकी पहली डिक्लेरेशन है। दूसरी, आप क्या बता रहे हैं, मैंने भी यार आज से पहले बहुत बार ट्राई किया, मेरे भी मन में बहुत कुछ था करने का, सपने उठा करते थे, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाया था। 2-3 कंपनीज में पहले भी मैं पैसे लगा चुका हूं यार। बात 10-20-15 हजार रुपए की नहीं थी, लेकिन कभी काम बना ही नहीं अपना। लेकिन इस बार मैंने मन बना लिया, मैं कामयाब होकर रहूंगा और अगले इतने महीने में इतने इनकम बनाऊंगा, ये मेरा टारगेट है। तीसरी बात, अब आप बोल नहीं रहे हैं, अब आप दिखा रहे हैं, और अब ना आप उनके जहन पे ये छाप छोड़ना चाहते हैं। अगर तूने कर लिया तो ठीक है बॉस, नहीं तो मैं तो बहुत आगे निकल जाऊंगा। ये देख मेरी तैयारी, 650, 700, 1000 लोगों की प्रोस्पेक्ट लिस्ट है, किताबें पढ़ रहा हूं, ये बुक्स देख, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जा रहा हूं, सीनियर के साथ मेरी फोटो है, प्रोडक्ट्स यूज करने शुरू कर दिए हैं। मैं तो निकल पड़ा बॉस, मैं तो निकल पड़ा। एंड देन यू सील इट, इट ऑलवेज वर्क्स। दिस इज वेरी वेरी पावरफुल 3 statement close technique. 13 years I have tried this, used it repeatedly. Thousands of people, associates in my team, and thousands of people who attended my workshop, they're using it. It's killer, it's mind blowing. Number 2, assumption close. हम ये assume करते हैं और उसको भी ये assume करवाते हैं कि उसने काम शुरू कर लिया, और हम हमारी सारी बातचीत अगले कुछ मिनटों में इस माइंडसेट के साथ करेंगे, उसके साथ में, प्रोस्पेक्ट के साथ, जैसे उसने सच में काम शुरू कर लिया। और अब आप मेरे शब्दों को, मेरे सवालों को गौर से सुनिएगा। एंड देयर द ट्रिक लाइज, एंड दिस इज वेयर वी डू दी क्लोजिंग। सो मैं क्या बात करता हूं दोस्त, एक बात मानते हैं, चल एक बार के लिए एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि तूने काम शुरू कर लिया।
तो अगर तू काम शुरू कर लेता है तो वो कौन से लोग हैं जिनको तू इस बिजनेस में लेके आएगा। अब मैं डायरी पेन के साथ हूं और वो सोच रहे हैं। एक बार के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं यार, तू एक बार सोच ले कि तूने काम शुरू कर लिया तो कौन से वो 6, 8, 10 लोग रहेंगे यार जिनको तू बिजनेस में लेके आएगा। तेरे फ्रेंड हो सकते हैं, कुलीग हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं। मैं थोड़ी हिंट भी दे रहा हूँ, अब वो नाम दे रहा है, मैं लिख रहा हूँ उसको। हाँ, इट्स लाइक एक सवाल पूछने के बाद मैंने 5, 7, 10 मिनट लगाए हैं नाम लिखने में, राइट। ओके, ऑसम यार। अब तूने हमारा स्ट्रक्चर समझ लिया, हमारा मॉडल समझ लिया। इधर तू है, दिस इज ऑर्गेनाइजेशन 1, 2, 3, 4, 5, जो भी स्ट्रक्चर पे आप और आपकी टीम, आपके अपलायंस काम करते हैं। अब एक बात बता, तू इन्हें किधर प्लेस करेगा। सो रमेश, रोहित, गौरव इज देयर, दीपक इज देयर, विकास इज देयर, संजय इज देयर, ये सब। ऑल राइट, अब तूने स्ट्रक्चर समझ लिया था। और अगर ये सारे लोग इस स्ट्रक्चर में आते हैं, कितने दिन लगेंगे हमें इन लोगों को बिजनेस में लेके आने के लिए, कितनी देर में ला सकते हैं। अगर हम आज जैसे आज तो फोन पे इनसे बात करता है तो 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, कितने दिन लगेंगे इन लोगों को बिजनेस में लाने में। 7 डेज, ऑसम यार। तो 7 दिन में ये बिजनेस में आएंगे। ऑलराइट, और अगर हम इस स्ट्रक्चर को यूं समझें और इन्होंने मान लो 20-20 हजार रुपए से ऐसे ऐसे शॉपिंग किया फॉर एग्जाम्पल, तो हमें कितनी इनकम आएगी। तो आप इनकम कैलकुलेट करेंगे टोटल 9,000 रुपए आए। नाउ लिसन टू माय क्लोजिंग लाइन केयरफुली। वैसे यार एक बात बता, अगर हम लोग अपनी जॉब के साथ साथ काम करते हुए 2-4-6 घंटे पूरे हफ्ते भर में लगा के एक 13 लोगों की टीम बना सकते हैं और एक 9,000 की इनकम बना सकते हैं, तो फिर तुझे नहीं लगता यार अपने को इस काम को सीरियसली करना चाहिए। And then you keep quiet and then you see the magic of assumption close. Closing technique number 3. What did you like the best? आपको सबसे अच्छा क्या लगा। देखिए, हमारे इस बिजनेस को करने के लिए ना सच में बहुत सारी वजह नहीं चाहिए। इट्स अ 0 रिस्क 0 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जिसमें आपको कुछ शॉपिंग ही तो करनी होती है यार। अगर आपको 1-2 चीजें भी इस कॉन्सेप्ट में जम जाए ना, तो एक बार को मिनिमम से मिनिमम शुरुआत करने में कोई ज्यादा टेंशन, उसमें कोई ज्यादा जद्दोजहद किसी के लिए नहीं है। अगर आप ठीक से कुछ सवाल पूछ लेना और उनको उन 1-2 रीजंस तक पहुंचा दें, तो फिर आपका काम बन सकता है। सेल्स क्लोजिंग उधर की उधर हो सकती है। हमारा माइंड ना बहुत कमाल का है। जिस तरह के सवाल आप पूछेंगे, हमारा माइंड उसी तरीके से ऑपरेट करना शुरू कर लेता है। जैसे आप 2 सवाल हैं, इन दोनों सवालों को गहराई से समझिएगा। पहला सवाल, वैसे आपको हमारा बिजनेस कैसा लगा। और दूसरा, आपको मेरे बिजनेस में सबसे अच्छा क्या लगा। अब पहले सवाल का जवाब, आपको मेरा बिजनेस कैसा लगा, इस सवाल के जवाब में सामने वाला इंसान कुछ भी बोल सकता है, आपको तैयार रहेगा। अब ये बाउंसर भी आ सकता है और अब आप क्लीन बोल्ड भी हो सकते हैं, राइट। आपने पूछा कैसे लगा, उसने बोला बहुत बकवास था, ये तो बाकी सब जैसा ही है। अभी आपने दूसरा सवाल जो है उसको गौर से समझिए, आपको मेरे बिजनेस में सबसे अच्छा वैसे क्या लगा। व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट इन माय बिजनेस। अब इसमें वो क्या बोलता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा ये जो माइंड है ना, इसके साथ मैंने क्या ट्रिक की, मैं अब सामने वाले के माइंड को क्या मैसेज दे रहा हूं कि इस बिजनेस में बहुत कुछ अच्छा है जो मैंने पिछले 30 से 45 मिनट में बताया। तेरा काम उस बहुत सारे अच्छे में से सबसे अच्छे को खोज लाना है। टेक्निकली एनएलपी लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं प्री सपोजिशन। हम सामने वाले प्रोस्पेक्ट के माइंड को भी क्या प्री सपोजिशन दे रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत कुछ अच्छा तो है, अब आप खाली उन अच्छे में से थोड़ा सा और अच्छा निकाल लीजिए। नाउ यू वेट फॉर द आंसर। हो सकता है 2 मिनट लगे, 3 मिनट, डोंट वरी अबाउट इट, वेट फॉर द आंसर। और जैसे ही वो आपको कोई जवाब दे, वैसे आपके बिजनेस में ये चीज बहुत शानदार है। अब आगे की कन्वर्सेशन आप उसके इर्द गिर्द रखिए, 1-2 सवाल उनसे आप और पूछ लीजिए, 1-2 चीजों को उसके साथ में आप ऐड कर दीजिए और वहीं पे आप आराम से सेल्स क्लोजिंग कर सकते। क्लोजिंग स्ट्रैटेजी नंबर 4, व्हाट इज योर स्कोर। जैसे मैंने क्लोजिंग स्ट्रैटेजी नंबर 3 में उनसे पूछा व्हाट डिड यू लाइक द बेस्ट, अब हम चौथी स्ट्रैटेजी में उनसे पूछ रहे हैं व्हाट इज योर स्कोर। अब ध्यान से मेरे शब्दों को सुनिएगा। मैं और मेरे प्रोस्पेक्ट कुछ बातों में बिजी हैं, वार्तालाप चल रहा है, वो कुछ सवाल पूछ रहे हैं, मैं कुछ जवाब दे रहा हूं। अब मैं क्या बोलता हूं अचानक से, बाकी सारी बातें छोड़ और मुझे एक चीज बता, 1 से लेके 10 तक का अगर तुझे स्कोर देना हो कि तेरी अभी करंट में क्या पोजीशन है इस बिजनेस को शुरू करने की, तो तू क्या स्कोर देगा। 1 मतलब तू बिल्कुल नहीं करेगा ये बिजनेस, और 10 मतलब तू तुरंत करने को तैयार है। तो अभी यहां पे अगर मैं तेरी पोजीशन समझना चाहूं तो वेयर आर यू, व्हाट इज योर स्कोर, एंड देन यू कीप क्वाइट।
वेट फॉर द आंसर। हमारे लिए एक नंबर नहीं आना चाहिए, बस एक नंबर बोले तो बिल्कुल नहीं करूंगा, उसके ऊपर जो भी स्कोर आ जाए वो चलेगा। एक आ गया तो भी मुझे पता आप संभाल लोगे। अभी तक इतने सालों में मैंने इस टेक्निक को जब जब इस्तेमाल किया, एवरेज स्कोर आता है 4 5 6 4 5 6। अब मेरा अगला सवाल होता है, वैसे जो तूने ये 4 बोला, वैसे तुझे क्या क्या चीजें अच्छी लगी जिसके लिए तू इस स्कोर को 4 बोल रहा है या 5 बोल रहा है? एंड देन मैं उसके इर्द गिर्द जो अच्छा लगा उसके इर्द गिर्द अपनी कॉन्वर्सेशन को रखूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास है इस बिजनेस की आपके पास ना करने की 100 वजह होती रहे, लेकिन क्योंकि करने के लिए आपको कुछ ज्यादा करना नहीं है, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है ना, तो अगर मेरे पास 1-2 कारण भी हैं तो मुझे करने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो जैसे ही उन्होंने आपको स्कोर बताया, आप उसके इर्द गिर्द बातचीत शुरू करिए। मैटर ओवर, देन यू स्लोली कम टू क्लोज। क्लोजिंग स्ट्रैटेजी नंबर 5, इसे मैं बोलता हूं हाउ मच पार्ट टाइम इनकम इज गुड फॉर यू। इसको मैं कैसे हैंडल, देखिए गेम सवालों में है और कुछ नहीं है। अगर आप मेरे साथ इस कोर्स में सारी चीजों को गौर से समझते आ रहे हैं तो जहां जहां मैं लोगों से बात करता हूं ना, आप नोट करिएगा हम सिर्फ सवालों में खेल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है आप जिस तरह के सवाल पूछेंगे आपको उसी तरह के जवाब मिलेंगे, और जिस तरह के सवालों की क्वालिटी रहेगी उसी तरह की क्वालिटी के जवाब मिलते हैं। और आपकी सक्सेस सिर्फ अल्टीमेटली एक ही चीज पे डिपेंड करती है, आप किस तरह के सवाल पूछते हैं। मेरे इस टेक्निक के सवालों को भी आप गौर से समझिए। मैंने क्या बोलता हूं, एज्यूम करिए यार, एक बार के लिए मान लेते हैं, 1 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन कि आपने इस बिजनेस को पार्ट टाइम शुरू कर लिया। पार्ट टाइम में कितने रुपए पर मंथ, हर महीने कितने रुपए आने लगे अगर तेरे को, तो ये बिजनेस तेरे लिए बढ़िया बिजनेस है। Then they will think about it. Let them think. Wait for the answer. All right. 20,000 रुपए महीना। हफ्ते में कितने घंटे, एवरेज पूछ रहा हूं, रफ पूछ रहा हूं, हफ्ते में कितने घंटे तू इस बिजनेस को डेवलप करने में दे सकता है अगर ये बिजनेस हमें ले जा सकता हो 20,000 रुपया पार्ट टाइम इनकम? Then you will think 6 hours. ओके, ऑल राइट। अगर हम इस बिजनेस को पार्ट टाइम करें और अगर हमें इस बिजनेस पे 6 घंटे हफ्ते लगा के 20,000 रुपया महीना की इनकम आने लगे तो ये बिजनेस करने के लिए तुम तैयार हो? ओके, ऐसा अज्यूम करते हैं हम। एक चीज और बता, कितने महीने तू दे सकता है इसको? क्योंकि ऐसा नहीं यार तूने आज मूड बनाया, आज ये बिजनेस तेरे को 20,000 रुपए देना चालू करेगा, तो तेरे हिसाब से कितने महीना का समय तो इस बिजनेस को दे सकता है ये 20,000 रुपया महीना पे पहुंचने के लिए? Nobody says 1 month, half month. Generally people say 3 months, 4 months, 5 months, 6 months. 6 months for example, the person says awesome, 6 months. एक चीज का जवाब दे अब मेरे को, मैं अगर तेरे को एक प्रूवन, डुएबल, वर्केबल प्लान बताऊं, रॉक सॉलिड पक्का डुएबल प्लान बताऊं, जिससे अगले 6 महीने में सिर्फ 6 घंटा एक हफ्ते में देके तो 20,000 रुपया महीना की पार्ट टाइम इनकम पे पहुंच जाए, देन विल यू बी इंटरेस्टेड इन डूइंग द बिजनेस? दिस इज डन। आप इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस विल बी क्लोज्ड। डू इट प्रॉपरली, डू इट विद फुल पावर, फुल फेथ। और जब जब आप किसी को इमेजिन करने के लिए बोलते हैं ना, तो आप भी उनके साथ रहने चाहिए इस इमेजिनेशन में, देन ओनली इट वर्क्स ब्यूटिफुली। ऑल राइट, क्लोजिंग स्ट्रैटेजी नंबर 6, हैंड ऑन द शोल्डर, कंधे पे हाथ। और ये सबसे ही कमाल है, बहुत बार ना हम चीजों को लॉजिक के साथ, ज्ञान के साथ, तर्क के साथ समझाने की कोशिश करते हैं, डेटा और फैक्ट्स के साथ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ना एक सिंपल सा दोस्ती भरा कंधे पे हाथ रखना वो कर देता है जो ये सारा डेटा, एनालिसिस, लॉजिक कभी नहीं कर सकते। कंधे पे हाथ रखने का मतलब पता क्या है? ये ना एक दोस्ती का संकेत है। आपकी कम्युनिटी में, आपके कंट्री में शायद किसी और तरीके से आप दिखा सकते हैं, यू नो, बट माय आइडिया ऑफ टेलिंग यू हैंड ऑन द शोल्डर इज, जब आप किसी के कंधे पे हाथ रखते हैं ना, आप उन्हें एक तरह का ना एश्योरेंस दे रहे हैं, आप उन्हें एक तरह का कमाल का एक भरोसा दिला रहे हैं।
और ये वाला भरोसा, वो जो ऑफिशियली आपने दिलवाया ना, उससे ज्यादा पावरफुल है ये इनफॉर्मल भरोसा, क्योंकि इसमें आपने एक कदम आगे बढ़ गए। आप अभी तक आप भरोसा दिला रहे थे शब्दों से, अब आप भरोसा दिला रहे हैं अपने फिजिकल जेस्चर से। आपके अपलाइन भी रहे साथ में तो भी चलेगा, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। इट्स अ मैजिकल फॉर्म ऑफ पर्सनल एश्योरेंस, और हॉट और वार्म कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट के साथ तो एक कमाल का काम करता है। और कंधे पे हाथ रख के आप बोल क्या रहे हैं, देख मेरे भाई, मैं जानता हूं तुझे और मुझे क्या चाहिए, अपने दोनों की सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम सी है। मैं ना तेरे पास सारा होमवर्क करके आया हूं, और ये अपनी आज तीसरी मीटिंग है। मैं दिल से चाहता था तू ना इस सारे कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझ ले। एवरीथिंग इज परफेक्ट माय डियर फ्रेंड, कुछ खोने को नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। मेरे ख्याल से और देर नहीं लगानी चाहिए, आओ मिलके शुरू करते हैं। मैं तेरे साथ हूं, मिलके हम लोग कमाल करें। जब आप एक राइट इंटेंशन के साथ, सही नीयत के साथ, ट्रस्ट के साथ, रैपो के साथ काम करते हैं ना, तो ये हैंड ऑन द शोल्डर, इट नेवर एवर फेल्स, इट ऑलवेज वर्क्स। सेल्स क्लोजिंग स्ट्रैटेजी नंबर 7, हाउ मच विल आई अर्न टुडे। आज मैं कितने पैसे यहां से कमा के जाऊंगा। और ये स्ट्रैटेजी भी कुछ सवालों पे निर्धारित है, गौर से सुनिएगा और समझिएगा। मेरा सवाल क्या है, वैसे मेरे दोस्त एक बात बता, तू सारी बातें छोड़ एक बार, अगर आज तूने मेरे साथ ये काम करने का निर्णय ले लिया, तो तेरे हिसाब से मैं कितने पैसे कमा सकता हूं। एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं, उसने 10,000 रुपए दिए तो मैं 500 रुपए कमाऊंगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल। बता, सोच के बता, मैंने तेरे को प्लान दिखाया, तूने स्ट्रक्चर देख लिया, अगर तूने 10,000 रुपए दिए मुझे तो मैं कितने पैसे कमा सकता हूँ, 500 रुपए। वैसे तुझे क्या लगता है यार, तेरा मेरा जो रिलेशनशिप है, मैं 500 रुपए कमाने के लिए उस रिश्ते को दांव पे लगा सकता हूं? और ऐसे 500 का मैं करूंगा क्या मेरे भाई, कि जब मैंने मेरे दोस्त के 10,000 रुपए लगवा दिए और उसके बाद अगले 1.5 महीने बाद मुझे आएंगे 500 रुपए, इसकी जगह तो मैं तेरे से 500 रुपए वैसे ना मांग लूं, और तू और मैं अगर दोनों स्टारबक्स पे कहीं कॉफी पीने चले जाएं, कैफे कॉफी डे पे कॉफी पीने चले जाएं, 500 रुपए में तू और मैं तो दोनों एक ढंग से कॉफी भी नहीं पी सकते यार। और ये हमारी दूसरी तीसरी मीटिंग है, अगर तू वैसे समझेगा तो शायद 500 रुपए से ज्यादा तो इस मीटिंग के ऊपर मैं खर्च कर चुका। उसके बाद भी मैं अगर तुझे ये बिजनेस करने के लिए कह रहा हूं, तो एक बात समझ मेरे दोस्त, तू मेरे लिए 500 रुपए की सेल नहीं है यार, ये मुद्दा पार्टनरशिप का है। तू मुझे कन्विंस मत करा यार कि तेरे को ये बिजनेस नहीं करना, मुद्दा वो है ही नहीं। तू और मैं अलग अलग साइड पे नहीं है, तू और मैं तो एक ही साइड पे हैं। आई वैल्यू यू, आई वैल्यू आवर रिलेशनशिप। यू हैव सीन द स्ट्रक्चर बॉस, दिस इज अबाउट योर एंड माई पार्टनरशिप। पूरी जिंदगी के लिए तू और मैं मिलकर खेल कर सकते हैं। अपने परिवारों में पिछली 7 पीढ़ियों में जो नहीं हुआ वो अब किया जा सकता है। बात सामान खरीदने की नहीं है, तू भी मार्केट से सामान खरीद सकता है और मेरे पास भी लोग बहुत हैं। और मुद्दा 500 रुपए तेरे से कमाने का भी नहीं है, मुद्दा तो ये है कि तू और मैं मिलकर कैसे 5 लाख, 50 लाख और फिर 5 करोड़ कमा सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड माई इंटेंशन माई डियर फ्रेंड, प्लीज अंडरस्टैंड। और तू और मैं आज ये बिजनेस करें या ना करें, दोबारा मिलने वाले हैं हम। आज मैंने तेरे साथ में 500 रुपए ये कमा भी लिए, तो फिर दोबारा भी तो तुम मुझे मिलेगा बॉस, मुझे तुझे भी फेस करना है। मैं तेरे साथ में वो करना चाहता हूँ तो तेरे और मेरे दोनों के लिए सही है। मेरी भावना को समझ मेरे दोस्त, मेरी नीयत को समझ, और मिलके कमाल करेंगे हम लोग। और ये मैंने आज जो आपको बताई हैं, ये मेरे 13 साल का 8 लाख लोगों के साथ में काम करने का निचोड़ है। और ये टेक्निक्स कमाल का काम करती हैं। थोड़ी प्रैक्टिस के साथ में आप इन टेक्निक्स का कमाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां जो चाहिए आप उधर उस टेक्निक को लगा सकते हैं। थोड़े से सवाल हैं, राइट इंटेंशन और फेथ के साथ आप करिए, आप देखिए कमाल हो जाएगा। और इन अप्रोचेस में सबसे कमाल की बात पता है क्या है, ये सारी सिंपल है, लेकिन सिंपल होने के बावजूद जबरदस्त काम करती हैं। ना तो आपकी इनकम, ना तो आपकी बड़ी गाड़ी, ना तो आपका रैंक, ना तो आपकी अचीवमेंट, कुछ नहीं चाहिए इनके लिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए और सही सवालों पे थोड़ी पकड़ चाहिए। आप सवालों को गलत मत करिए, बिकॉज ये अल्टीमेटली गेम क्या है ना, वो उलझा हुआ किस वजह से है और हमने उससे सुलझाना कैसे है, उसकी उलझन को, ये सब डिपेंड करता है सवालों पे। सो यू मे लाइक सम टेक्निक मोर देन द अदर, और आप इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन करना चाहें, थोड़ा बहुत बदलाव करना चाहें। जो करना चाहें आप करो, थोड़ी सी रिहर्सल करो। रिहर्सल करने के बाद थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करिए। जिस टेक्निक से ज्यादा रिजल्ट आए उसको यूज करना शुरू कर दीजिए। मेरी तो सिर्फ ये इच्छा है, आपके पास ये सारे टूल्स होने चाहिए। जहां जिसकी जरूरत हो आप अपनी टूल किट से निकालो और अपने सपनों को पूरा करते चले जाओ। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू टुमारो इन अनदर पावरफुल लेसन ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी।